हाय मम्मीज़, वेलकम टू माय चैनल लिटिल बुड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक उन बच्चों से रिलेटेड है जो कि 6 महीने से ऊपर हैं और स्पेशली टॉडलर्स के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। तो अभी समर सीज़न चल रहा है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि समर सीज़न है और इस टाइम पे बच्चे को हाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनरली हमने सबसे सुना है कि हाइड्रेशन की है हेल्दी बॉडी का। ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और इसमें हमने बड़ों के लिए तो सुना है कि उनको इतने लीटर्स वाटर कंज्यूम करना चाहिए या इतने ग्लासेस ऑफ वाटर उनको पीना चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। लेकिन बच्चों के बारे में हमने ऐसा सुना नहीं है और हमें कभी भी आइडिया नहीं लग पाता है कि बच्चे को कितना पानी पीना चाहिए या पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्पेशली टॉडलर की लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको प्यास लगती है और उनको हाइड्रेट रखना भी हमारे जितना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा हाइड्रेट नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसको, तो उससे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। उसके अलावा बच्चों में बहुत देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, अगर बच्चे को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों के लिए हमें कितना पानी देना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए या फिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी बच्चे को देना चाहिए। समर्स में बच्चे का वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बच्चा एक्टिव होता है तो बच्चे का स्वेट निकलता है, स्वेट आउट करता है, तो उसकी बॉडी से वाटर कंटेंट भी कम हो रहा है अगर आप बच्चे को प्रॉपर पानी नहीं देंगे। तो बच्चे को आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज़्यादा पानी दीजिए। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप बच्चे को किस तरह का खाना दे रहे हैं। अगर बच्चा ज़्यादा सॉल्टी शुगरी फूड खा रहा है तो बच्चे को ज़्यादा पानी चाहिए। और ऑल्दो आई सजेस्ट कि बच्चे को ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें मत दीजिए, इससे बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ट्राई करिए कि बच्चे की डाइट में सारी सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड करिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो अगर पानी कम पीते हैं तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो उससे भी बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप ट्राई करिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए। बच्चे को कितना पानी देना चाहिए उसके लिए एक जनरल रूल है कि जैसे बड़ों को बोला जाता है कि आपको 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एटलीस्ट कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में, तो वैसे ही अगर बच्चा 1 साल का है, 6 महीने के बाद बच्चे को पानी देना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे को 1 साल के अंदर 1 ग्लास से 2 ग्लास के बीच में बच्चा पानी पीना चाहिए। स्पेशली समर्स में 1 ग्लास से 2 ग्लास देना चाहिए। उसी तरह से 2 साल के बच्चे को 2 से 3 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे देना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली उतना जाना चाहिए। और 3 साल के बच्चे को 3 से 4 ग्लासेस। तो आप 1 ग्लास ज़्यादा मानकर चल रहे हैं, यानी अगर 1 साल के बच्चे को 1 ग्लास देना चाहिए तो हम 2 ग्लासेस इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा पानी स्पिल कर देता है, इधर उधर गिरा लेता है अपने ऊपर, या फिर आप बच्चे को एकदम से पुश नहीं कर सकते हैं कि सारा पानी एक बार में पी जाए। बच्चा थोड़ा थोड़ा पीता है, तो आप ज़्यादा लेकर चलेंगे तो बच्चा थोड़ा सा पानी पिए। आपने बच्चे को पानी पिलाया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा प्रॉपर पानी पी रहा है, उसकी बॉडी में इनफ वाटर जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके लिए एक बहुत सिंपल चीज़ है, आपको चेक करना है कि बच्चे का यूरिन कौन से कलर का है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चे का अगर डाइपर यूज़ भी करते हैं तो उसमें पता चल जाता है। अगर बच्चे का डाइपर बहुत ज़्यादा येलोइश दिखता है, पेल कलर मतलब डार्क कलर जितना दिखेगा उतना ही प्रॉब्लम है आपका। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा पानी प्रॉपर नहीं पी रहा है, उसको आपको और पानी देने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे का यूरिन ट्रांसपेरेंट है, बहुत लाइट येलो कलर का है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काइंड का है, तो इसका मतलब बच्चा इनफ वाटर जो पी रहा है और बच्चे को पानी प्रॉपर मिल रहा है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है चेक करने के लिए कि बच्चा पानी पी रहा है ठीक से या फिर नहीं पी रहा है। हमें ये इतना ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बच्चे पानी पीना या फिर प्यास उतने अच्छे से नहीं बता पाते हैं जितना कि एक बड़ा बता पाता है। बच्चे खेलते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, तो उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और हम एज़ पेरेंट्स कभी कभी ये चीज़ नेगलेक्ट कर जाते हैं। बच्चे को खाना तो प्रॉपर खिलाते हैं कि बच्चे को 3 मील्स जाने चाहिए, 2 स्नैक्स एक दिन में मिलने चाहिए, बट हम पानी पीने को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं बच्चों के केस में, क्योंकि हम खाना खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के लिए खाना जितना ज़रूरी है, पानी भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और इतनी समर्स में तो बच्चा खाना थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसी टाइम पे कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं, या कुछ बच्चों को कई बार खेलने की वजह से थोड़ी सा नेगलेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पानी प्रॉपर मिले। अब बच्चे को पानी प्रॉपर कैसे मिले और बच्चा पानी पिए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मार्केट में बहुत सारे सिपर्स, सिपी कप्स या फिर स्ट्रॉ वाले सिपर्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। अगर बच्चा अगर पानी ठीक से नहीं पीता है तो आप अलग अलग बॉटल्स में बच्चे को दीजिए। कई बार बच्चा पानी पीने में कंफर्टेबल नहीं हो पाता ग्लास से, या फिर जो चीज़ आप जिसमें आप दे रहे हैं, तो आप बच्चे को बॉटल बदल के या फिर सिपर कप अलग अलग कलर्स के अट्रैक्टिव ग्लासेस दीजिए। इससे बच्चा ज़्यादा इनकरेज होगा पानी पीने के लिए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि बच्चे को जब भी प्यास लगे, बच्चा आपके पास हर बार आके नहीं बताएगा। और अगर बच्चा छोटा है, नहीं बोल पाता है, तो वो बिल्कुल नहीं बताएगा, वो बस रोएगा और आप सोचेंगे भूख लगी, आप खाना खिला देंगे। तो हमेशा ट्राई करिए कि बच्चे की अप्रोच में पानी रखिए। बच्चे को हमेशा पानी एक नज़र दिखना चाहिए। आप ट्राई करिए कि 2-3 सिपर्स, 2-3 बॉटल्स आसपास रखिए। इससे बच्चा जब भी उसको प्यास लगेगी तो उसको पता होगा कि यहाँ से सिंपल उठा के पीना है। और अगर बच्चा उतना एक्टिव नहीं है तो भी बच्चा इशारा करेगा या उसको देखेगा, अगर छोटा है काफ़ी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को प्यास लगी है। और अगर इन केस बच्चा नहीं पानी मांगता है, तो आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में पानी थोड़ा थोड़ा ऑफ़र करिए। अगर बच्चा 1 चम्मच भी पीता है तो भी आपको बच्चे को बार बार पानी ऑफ़र करना है। इससे भी काफ़ी जो वाटर कंटेंट है बच्चे की बॉडी में वो पूरा होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और स्पेशली और मैंने अपने बेबी के अंदर स्टार्टिंग से ही पानी पीने की हैबिट उसके अंदर डेवलप कर दी थी। तो अभी उसको जब भी प्यास लगती है वो बोलती है कि उसको पानी चाहिए। और अगर नहीं मैं मिलती हूँ या मैं नहीं दिखा देती हूँ, उसको मिलती हूँ, तो वो आसपास जाके पानी की बोतल ढूंढती है और उसको लेके पी लेती है। लेकिन हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि उसकी अप्रोच में पानी रखूँ, ताकि उसको जब प्यास लगे तो वो आराम से पानी पी ले। हाँ, और बच्चे थोड़ा सा गंदा करते हैं अपने आप को, अपने पर पानी डालते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, लेकिन वो बच्चों की एक्टिविटी है। और इससे हमें डर के बच्चे से पानी बिल्कुल दूर नहीं रख देना चाहिए। हमेशा बच्चे के आसपास पानी रखना चाहिए, ताकि बच्चे उसको आराम से पी सकें। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसको बच्चे की डाइट में हमेशा रखिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। और बच्चा अगर थोड़ा सा कम पानी भी पीता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सीज़नल वेजिटेबल्स है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ग्रेप्स है, ऑरेंजेस हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो आप बच्चे की डाइट में ज़रूर रखिए, बच्चा हाइड्रेटेड फील करेगा। और अगर बच्चा ये भी नहीं पीता है तो आप बच्चों को जूसेस दे सकते हैं, शेक दे सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो भी जूस या शेक्स हैं उनको घर में ही बनाइए, वही दीजिए। कभी भी मार्केट के कैंड या फिर पैकेट वाले चीज़ें बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि ये इतनी बेकार है कि अगर आप इनको नहीं देंगे तो अच्छा होगा। लेकिन कभी भी इन चीज़ों पर रिलाय मत करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चों को शुगरी चीज़ों से दूर रखिए। जो भी पैकेट फूड है इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर और सॉल्ट का कंटेंट होता है, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करिए बच्चों के केस में, स्पेशली अगर बच्चा 1 साल से छोटा है। और क्यों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं कि क्यों। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो हमेशा ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए और आप भी पीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।